सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका परमेश्वर आपके सामने उपस्थित हूँ लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक, और टॉपिक का नाम है अंश यानी कि शेयर। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। अंश किसे कहते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं और अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंश किसे कहते हैं, कंपनी की कुल पूंजी निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है, उन्हीं टुकड़ों या हिस्सों को अंश कहते हैं। अब मान लो किसी कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है, वो 10 रुपए वाले अंशों में विभाजित है, तो 1 लाख को 10 रुपए वाले अंश से डिवाइड कर देंगे तो अंश पूंजी कंपनी की कितनी आ जाएगी, 1 लाख 10,000 रुपए। ठीक है। कि अंशों का जो प्रकार है वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है हमारा पूर्वाधिकार अंश और दूसरा है हमारा समतांश मिलता है। इसका एग्जांपल छोटा समझ लो। मान लो आपके घर मेहमान आए, आपके घर मेहमान आए तो उनके लिए जो चाय नाश्ता है, बिस्कुट है, नमकीन है, पकौड़े हैं, वो सबसे पहले किसे देंगे, मेहमानों को। और उसके बाद जब वो बच जाएगा तो किसे दिया जाएगा, हम लोग जो घर वाले होंगे वो खा लेंगे। तो ऐसे ही समझना है, जो अंशों पर लाभांश मिलता है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले मिलता है और समता अंशधारियों को बाद में मिलता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है पढ़ाई में, नहीं आ रहा? और मजा अगर आपको चाहिए तो सुबह सुबह उठो। कितने बजे? 4 बजे। और उसके बाद सिर पे क्या डाल लो, पानी, ठंडा पानी, और नहा लो, फिर असली मजा आएगा। और उसके बाद भाई साहब ध्यान लगा के बैठ जाओ आधा घंटा, भक्ति करो, इबादत करो, उसके बाद तुम्हारे अंदर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, असली मजा आएगा। ठीक है नहीं? तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया कि अंश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और ये भी बताया कि अंश किसे कहते हैं, कंपनी की कुल पूंजी निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है, उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों को अंश कहते हैं, शेयर। अंश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्वाधिकार अंश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीफरेंस शेयर, और दूसरा होता है समतांश, जिसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर। लो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, किसी कंपनी के अंश खरीद लिए, अब वो कंपनी आपको क्या देगी, लाभांश। बोलो क्या देगी, लाभांश देगी बेटा। और उस लाभांश को हम क्या कहते हैं, उस लाभांश को इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिविडेंड। याद कर लो, क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, अंशों पर ब्याज प्राप्त होता है? नहीं बाबूजी, अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है। ये चीज याद करनी। और बात को मैं बार बार एक चीज नोटिस तुम्हें करवा रहा हूं, समझा रहा हूं। आपने भी हाफ ईयरली का एग्जाम दिया, सबने इंटर क्लास बोर्ड के एग्जाम आपने दिया हाफ ईयरली के, उसमें आपने एक चीज नोटिस करी, 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही गहनता के, जो अध्ययन करा होगा किसी भी बच्चे ने, उसका आंसर वही दे पा रहा है। यानी कि थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को रीड करेगा वही 1-1 नंबर वाले जो प्रश्न आपके आ रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है या कथन कारण वाले क्वेश्चन है, उनके आंसर तभी आप दे पाएंगे। यदि थ्योरी को इग्नोर करते चले जाओगे, सोचोगे यार थ्योरी हम क्या नॉर्मल पढ़ लेंगे, नहीं, थ्योरी का गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा अंशों का निर्गमन। अभी मैंने आपको समझाया था कि अंश किसे कहते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, अंश 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अंशों का जो निर्गमन है वो 3 प्रकार से होता है। याद कर लो, क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर बोर्ड में आ गया कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो याद कर लो, बोलो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बेटा। अंशों के जो प्रकार हैं वो 2 हैं, अंशों का जो निर्गमन है वो 3 प्रकार से। अंश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पूर्वाधिकार अंश और समतांश। ऐसे ही बेटा याद करने वाली चीज है, अंशों का जो निर्गमन है, इश्यू ऑफ शेयर, वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, ध्यान दो। पहला है बेटा सम मूल्य पर, दूसरा है प्रीमियम पर, और तीसरा है पट्टे पर। 4 नंबर से 6 नंबर का रखा हुआ बोर्ड में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी से संबंधित जो है जर्नल लेके, जर्नल एंट्रियां आपकी क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के एग्जाम में आएंगी। मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसका जो एक अंश है बेटा वो 10 रुपए का है, उसके एक अंश का मूल्य कितना बेटा, 10 रुपए का। वो अपने अंश को 10 रुपए का जो उसकी मूल्य है उसे 10 रुपए में ही जारी कर रही है, जारी करने वाला इश्यू कर रही है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, बोलो बेटा सम मूल्य पर निर्गमन। बोलो क्या बोलोगे, सम मूल्य पर निर्गमन। आप कोई भी एक कंपनी है, वो अपने अंशों को, उसका जो मूल्य 10 रुपए में जारी करी, तो उसे बोलेंगे उसने अपने अंशों का जो निर्गमन है वो कितने रुपए में किया, सम मूल्य पर किया। 10 रुपए वाला 10 में, 100 वाला 100 में। अंश की कीमत कुछ भी हो सकती है, उस पे गूगल पे चेक करना, MRF कंपनी जो है उसके एक अंश का मूल्य ज्ञात करना कितना है। ठीक है, एक मूल्य, उसके एक अंश का मूल्य ज्ञात करना
मेरे ख्याल से आज की डेट में अंश ऊपर नीचे वैसे होते रहते हैं, एक अंश का मूल्य 1,35,000 से 1.5 लाख के बीच में है। एक अंश का मूल्य बेटा, इतना महंगा मूल्य है इसका एमआरएफ कंपनी का। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक पे आते हैं। इशू एट प्रीमियम लिखा हुआ है, जब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है तब अपने अंश अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल की जाने वाली राशि को ही प्रब्याजी या प्रीमियम कहा जाता है। मान लो कोई कंपनी है, जैसे आज की डेट में हम बात करें, अडानी अंबानी साहब छा रहे हैं, पैसा ही पैसा। तो अडानी अंबानी अगर कंपनी की आर्थिक स्थिति आज की डेट में अच्छी चल रही है, वो अंश जारी करेगी, तो मान लो उनके एक अंश का जो अंश की कीमत है वो 100 रुपए है, लेकिन वो अपने जो एक अंश की कीमत 100 में ना जारी करके 110 में जारी करना चाहती है। तो जो अंश का जो मूल्य है बताइए कितना है, 100 रुपए, लेकिन उसने जारी कितने में किया, 110 में। बाबूजी वो जो 10 रुपए मलाई के हैं, जो 10 रुपए ऊपर क्रीम है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे बोलेंगे प्रीमियम। क्या बोलोगे उसे, प्रीमियम। बोले तो प्रब्याजी भी कहते हैं। जब कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है तो कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर जारी ना करके उससे अधिक मूल्य पर जारी करती है। इसी बात को, कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अंशों का निर्गमन किस पर किया गया, प्रीमियम पर किया गया। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है बेटा, ध्यान दो, बट्टे पर, यानी कि एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट में देखो क्या है लिखा हुआ है, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब कंपनी के अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है, अंशों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर। मान लो किसी कंपनी का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है बेटा, कितना है बोलो बेटा, 100 रुपए, लेकिन उसने वो अपना अंश 100 रुपए में जारी ना कर 95 यानी कि 95 में जारी कर दिया या 90 में जारी कर दिया, यानी कि अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी कर रहे हैं, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जारी कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अंशों का जो निर्गमन है वो किस पर किया गया, बट्टे पर। बोलो किस पे किया गया, बट्टे पर किया। तो अब मैं इसे सारी बात को फिर से क्लियर करता हूं। अंश 2 प्रकार के होते हैं। अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है आपका सम मूल्य पर, दूसरा होता है प्रीमियम पर, और तीसरा होता है आपका बट्टे पर। सम मूल्य का अर्थ है 100 वाला अंश 100 रुपए में जारी किया गया। प्रीमियम का मतलब होता है 100 वाला अंश 110, 120 या 10 रुपए वाला अंश 12, 11, 15 कुछ में भी जारी कर सकते हैं। तीसरा आपका आया डिस्काउंट, उसमें क्या होता है, बट्टे पर 100 वाला अंश या तो 95 में जारी करेंगे या 90 में, यानी कि 10 वाला अंश या तो 9 रुपए में या 8 रुपए में। ठीक, तो 3 कंडीशन मैंने आपको समझा दी। हंसदे वासदे रहो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।